हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। हमारे इस चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने बात की थी किस तरह से चार क्वांटम नंबर्स डिसाइड करते हैं ऑर्बिटल्स को, ऑर्बिटल्स का साइज क्या होगा, उनकी ओरिएंटेशन कैसी होगी, उनका मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा होगा। साथ ही साथ हमने बात की थी पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की, जिसके अनुसार किसी भी एटम में दो इलेक्ट्रॉन्स की सेम एनर्जी लेवल कभी नहीं हो सकती। अब इससे पहले कि हम आगे चलें, अपने इस वीडियो को आगे बढ़ाएं, हम बात करते हैं तीन तरह के स्टेट्स ऑफ द मैटर की। मैटर जो हमारे पास में है, हम जिसे हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो होता है तीन बेसिक स्टेट्स का: गैस, लिक्विड और सॉलिड। अब गैसेस में एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह से होती है कि एटम्स एक दूसरे से बहुत दूर दूर रहते हैं। एटम्स का आपस में इंटरैक्शन जो है बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर होता है। लिक्विड्स के केस में दो एटम्स के बीच की डिस्टेंस होती तो है, लेकिन मॉडरेट, गैस की तरह फ्री फ्लोइंग नहीं होती। इसलिए लिक्विड्स का अपना एक बिहेवियर होता है। अब सॉलिड्स में क्या होता है कि एटम्स आर टाइटली पैक्ड बाय द वेरी कॉन्फ़िगरेशन। एटम्स कुछ इस तरह से पैक किए रहते हैं सॉलिड्स में कि उनका एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन होना ही होना है, क्योंकि बीच में बीच में कोई डिस्टेंस नहीं होती। अब इसी एटॉमिक इंटरैक्शन की मदद से हम सॉलिड्स को फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं एज कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स या सेमीकंडक्टर्स। कंडक्टर्स यानी वो मटेरियल जो इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करते हैं इजीली पास करना, इंसुलेटर्स यानी वो मटेरियल जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी नहीं चल सकती, और सेमीकंडक्टर्स यानी वो मटेरियल जो आमतौर पर होते तो इंसुलेटर जैसे हैं, लेकिन अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस वो कंडक्ट करते हैं, यानी इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करते हैं। इससे पहले कि हम बात करें कंडक्टर्स में, इंसुलेटर्स में और सेमीकंडक्टर्स में एटॉमिक बिहेवियर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसी होती है, उससे पहले हमारे लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि बैंड स्ट्रक्चर क्या होता है। बैंड्स यानी एनर्जी बैंड्स। ये एनर्जी बैंड्स होते क्या हैं? तो आइए इस डायग्राम पर थोड़ा फोकस कीजिए। इस डायग्राम से हम बैंड एनर्जी, किसी भी एनर्जी बैंड की एनर्जी लेवल का एक ग्राफ बनाते हैं और बात करते हैं इनर बैंड्स की, वैलेंस बैंड की और कंडक्शन बैंड की। इनर बैंड यानी न्यूक्लियस के आसपास जो ऑर्बिटल्स हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, डिपेंडिंग ऑन द एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये होते हैं इनर बैंड्स। इनर बैंड जनरली फिल्ड ही रहते हैं, क्योंकि जब इनर बैंड्स फुल होंगे, एक शेल पूरा होगा, तभी अगले शेल में इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। वैलेंस बैंड यानी वो एनर्जी बैंड जो आउटर मोस्ट शेल को रिप्रेजेंट करता है। किसी भी एटम में सबसे आखिर की जो ऑर्बिटल लेवल है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसे हम कहते हैं वैलेंस बैंड। अब कई बार ऐसा होता है, क्योंकि वैलेंस बैंड की एनर्जी लेवल, जैसे हमने पिछली वीडियो में बताया था, वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी इंडिविजुअल एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा होती है। इस वजह से न्यूक्लियस से जो पावर ऑफ अट्रैक्शन है उनका, जो उनको खींचे रखता है, वो सबसे कम होता है। तो कई बार ऐसा होता है कि ये पावर ऑफ अट्रैक्शन, मान लीजिए आउटर मोस्ट शेल में कोई इलेक्ट्रॉन है, इसका जो पावर ऑफ अट्रैक्शन इसे न्यूक्लियस से बाइंड करता है, ये इतना वीक हो जाता है कि इलेक्ट्रॉन रूम टेम्परेचर पर भी, रूम कंडीशंस पर भी, यानी नॉर्मल कंडीशंस पर भी फ्रीली मूव कर जाता है, वैलेंस बैंड से बाहर निकल जाता है। जब इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से बाहर निकले तो जो बैंड फिर बनता है, जो एनर्जी लेवल फिर आता है, उसे कहते हैं कंडक्शन बैंड, यानी वो बैंड जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स सिर्फ और सिर्फ कंडक्टर्स में पॉसिबल हैं, इंसुलेटर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। पावर ऑफ अट्रैक्शन, जो बाइंडिंग फोर्स है इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के साथ, वो इतना ज्यादा होता है इंसुलेटर्स में कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स का होना पॉसिबल नहीं है। दैट इज वाई दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इनर बैंड जो कि फील्ड है, वैलेंस बैंड आउटर मोस्ट एनर्जी शेल, और कंडक्शन बैंड। अब वैलेंस बैंड से किसी इलेक्ट्रॉन को मूव करवाना टुवर्ड्स कंडक्शन, इसमें एनर्जी लगती है। जो ये एनर्जी गैप होता है इनमें, जितनी एनर्जी हमें चाहिए किसी इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करने के लिए वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की तरफ, उसे कहते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप।
फॉरबिडन एनर्जी का मतलब वो एनर्जी जो हमें चाहिए ताकि कोई इलेक्ट्रॉन को हम मूव करवा सके आउट ऑफ द वैलेंस बैंड टुवर्ड्स कंडक्शन बैंड। आइडियल कंडीशंस में जो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच का ये गैप है, एनर्जी का डिफरेंस है, इसे कहते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। ये तो था ब्रॉड स्ट्रक्चर ऑफ मटेरियल्स। अब स्पेसिफिकली कंडक्टर्स में कैसा होता है ये बैंड स्ट्रक्चर और इंसुलेटर्स में कैसा होता है, सेमीकंडक्टर्स में कैसा होता है, आइए देखते हैं। इस डायग्राम की तरफ फोकस कीजिए। यह है बैंड स्ट्रक्चर फॉर कंडक्टर्स। यहां पर आप देख सकते हैं वैलेंस बैंड यानी एटम्स की आउटर मोस्ट शेल से बनने वाला एनर्जी लेवल जो है उसमें और कंडक्शन बैंड के बीच में कोई एनर्जी गैप नहीं होता। यानी जो अभी मैं आपको बता रहा था कि ड्यू टू लूज इंटरैक्शन, ड्यू टू लूज बाइंडिंग फोर्स ऑफ द न्यूक्लियस जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं वो होता है कंडक्टर्स के केस में। यानी कंडक्टर्स के केस में रूम टेम्परेचर पर भी नॉर्मली भी बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के, बिना किसी एक्सटर्नल हेल्प के, असिस्टेंस के, वैलेंस बैंड से कुछ इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में जाते हैं, फ्री होते हैं मूव करने के लिए, क्योंकि न्यूक्लियस का बाइंडिंग फोर्स कम होता है। इसीलिए कंडक्टर्स के केस में कंडक्शन बैंड में और वैलेंस बैंड में कोई गैप नहीं होता। ये दोनों बैंड्स एक दूसरे से मिले हुए होते हैं, इसलिए जरा सी इलेक्ट्रिसिटी देने पर फ्री मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी पास कर जाती है। यानी इन केस ऑफ कंडक्टर्स देयर इज जीरो फॉरबिडन एनर्जी गैप, देयर इज नो फॉरबिडन एनर्जी गैप। अब बात करते हैं इंसुलेटर्स की। अब इंसुलेटर्स के केस में बिल्कुल इसका रिवर्स होता है। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं जो कि इंसुलेटर्स का बैंड स्ट्रक्चर दिखा रहा है, वैलेंस बैंड में और कंडक्शन बैंड में बहुत बड़ा गैप होता है। यानी वैलेंस बैंड से किसी इलेक्ट्रॉन को नॉक आउट करके कंडक्ट करवाने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। जनरली इस एनर्जी की वैल्यू होती है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी अगर हम 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी दें तो किसी किसी इंसुलेटर में वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन उठकर कंडक्शन बैंड में जाता है। यानी कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल हो सकते हैं इंसुलेटर्स में, स्पेसिफिकली कुछ इंसुलेटर्स में। जनरली ये गैप इतना बड़ा होता है कि दे डू नॉट कंडक्ट। इंसुलेटर्स इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ ही नहीं करते हैं क्योंकि कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। सो इन केस ऑफ कंडक्टर्स देयर इज नो फॉरबिडन एनर्जी गैप, बट इन केस ऑफ इंसुलेटर्स द फॉरबिडन एनर्जी गैप इज ह्यूज, बहुत बड़ी है। ये तो बात थी इंसुलेटर्स और कंडक्टर्स की। अब सेमीकंडक्टर्स के केस में क्या होता है, आइए देखते हैं। सेमीकंडक्टर्स वो मटेरियल जिन पर सारे का सारा इलेक्ट्रॉनिक साइंस का दारोमदार है, जिनकी मदद से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनते हैं। वो मटेरियल जो नॉर्मल कंडीशंस में होते तो इंसुलेटर्स हैं, लेकिन ज़रा सी एनर्जी दे दें हम उन्हें, कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस पैदा करें तो वो कंडक्ट करने लगते हैं। आधे कंडक्टर्स यानी सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स के केस में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में डिफरेंस तो होता है, लेकिन ये डिफरेंस बहुत कम होता है। ये डिफरेंस अलग अलग सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के लिए अलग अलग होता है। इंसुलेटर्स की तरह ये फॉरबिडन एनर्जी गैप इतना ज्यादा नहीं होता कि कंडक्शन पॉसिबल ना हो, लेकिन कंडक्टर्स की तरह ऐसा भी नहीं होता कि आपस में कंडक्शन बैंड और इंसुलेटर वैलेंस बैंड जो है वो इंटरैक्ट कर रहे हैं ऐसे कि फ्री इलेक्ट्रॉन मूवमेंट पॉसिबल हो सके। गैप होता है लेकिन बहुत कम। अब सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के दो एग्जांपल्स हम लेते हैं, दो प्राइम एग्जांपल्स, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। सिलिकॉन और जर्मेनियम ये दो एग्जांपल्स हैं हमारे पास में सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के। सिलिकॉन के केस में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में फॉरबिडन एनर्जी गैप होती है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जबकि जर्मेनियम के केस में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में फॉरबिडन एनर्जी गैप होती है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी अगर हम जर्मेनियम के केस में 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दें तो वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट पॉसिबल है टू कंडक्शन बैंड।
और सिलिकॉन के केस में अगर हम 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की सप्लाई दें तो वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन की कंडक्शन पॉसिबल है टुवर्ड्स कंडक्शन बैंड। ये सेमीकंडक्टर मटेरियल्स, जैसा कि मैंने बताया, बैकबोन है इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के। जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनते हैं वो बनते ही सेमीकंडक्टर मटेरियल से हैं। आने वाले वीडियोस में हम बात करेंगे इन सेमीकंडक्टर मटेरियल्स की, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ बिहेवियर क्या होता है किसी सेमीकंडक्टर मटेरियल का, और कैसे कैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में इनका उपयोग किया जाता है। ये सब आने वाले वीडियोस में। हमें उम्मीद है कि हमारा ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। किसी भी तरह का कोई प्रश्न, कोई सवाल आपके दिल में उठता है तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखें, हमें उसका जवाब देने में बहुत खुशी होगी। उम्मीद है कि आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।